हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आई एम योर्स पार्ट 14। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। और जिस भी आर्मी को मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करने में इंटरेस्ट हो वो मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है तेकुक लव स्टोरी वहाँ पर बता सकते हैं। तो फिर चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तेही भागकर जंकुक के पास आता है और जंकुक का लेग होल्ड कर कर कहता है, अप्पा ये क्या कर रहे हो, जल्दी से नीचे उतरो। तेही के मुंह से अप्पा सुनकर जंकुक का हार्ट मानो मेल्ट हो जाता है। जंकुक अपनी क्रैक वॉइस में तेही की तरफ देखकर कहता है, बेबी मुझे जाने दो, मैं जीने के लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं हमेशा तुमको हर्ट करते रहता हूँ, प्लीज़ मुझे मर जाने दो। तेही अपनी टीयरी आइज के साथ जंकुक की तरफ देखकर कहता है, आई एम सॉरी ना, मैंने आपसे जो भी कहा उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आगे से आपसे कभी भी ऐसी बात नहीं करूँगा। जंकुक अपनी टीयरी आइज के साथ तेही की तरफ देखने लगता है और तेही से कहता है, कोई बात नहीं बेबी, तुमने जो कहा वो बिल्कुल सच था और मैं एक मॉन्स्टर हूँ जिन्होंने तुम्हारे अप्पा की जान ली है। इसलिए सबके लिए अच्छा यही होगा कि मैं मर जाऊँ, मैं तुम सबको छोड़कर चला जाऊँ। अगर मैं तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं रहूँगा तो तुम्हें प्रॉब्लम्स नहीं आएगी और ना ही कोई तुम्हें हर्ट कर पाएगा। प्लीज़ बेबी अपना और अम्मा का ख्याल रखना और मुझे जाने दो। तेही चिल्लाकर जंकुक से कहता है, मैं एक बार मेरे अप्पा को खो चुका हूँ और मैं फिर से मेरे अप्पा को नहीं जाने दूँगा। प्लीज़ अप्पा नीचे उतरिए, मेरे लिए, अम्मा के लिए। देखिए अम्मा भी वहाँ कितना रो रही है। तायोंग भी रोते हुए जंकुक के पास आता है और जंकुक से कहता है, जंकुक प्लीज़ नीचे उतरो, ये तुम क्या पागलपन कर रहे हो। प्लीज़ अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी तेही के साथ मेरी जान दे दूँगा। त्योंग की ये बात सुनकर जंकुक की आइज़ वाइडन हो जाती है और जंकुक त्योंग से कहता है, त्योंग ये तुम क्या कह रहे हो, माइंड योर टंग। तायोंग गुस्से में और रोते हुए जंकुक से कहता है, अच्छा और अब जो तुम अपने साथ करने जा रहे हो वो क्या ठीक है। देखो नीचे उतर जाओ, तुमने तो मुझे हमेशा हर्ट किया है ना, लेकिन इस बार तुम अपनी जान लेकर तेही को भी हर्ट कर दोगे। क्या तुम फिर से अपने बेबी को हर्ट करना चाहते हो जंकुक, बोलो। त्योंग की ये बात सुनकर जंकुक तेही की तरफ देखने लगता है जो कि जंकुक का लेग होल्ड कर कर रो रहा था। अपने बच्चे को रोता हुआ देखकर जंकुक का दिल पिघल जाता है और जंकुक नीचे उतरकर तेही को टाइटली हग कर लेता है। तेही जंकुक को टाइटली हग कर कर कहता है, अप्पा प्लीज़, आई एम सो सॉरी, आप प्लीज़ मुझे छोड़कर कभी मत जाना। आप बहुत अच्छे हो, मैं आपसे कभी लड़ाई नहीं करूँगा और कभी आपको कुछ नहीं बोलूँगा। प्लीज़ अप्पा स्टे विथ मी। जंकुक भी तेही को टाइटली हक कर कर रोने लगता है और तेही से कहता है, आई एम सो सॉरी बेबी, मैं एक बहुत बुरा फादर हूँ जिसने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, अप्पा बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। जंकुक की हर्ट वॉइस सुनकर तायोंग की आंखों से भी आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। तेही हक ब्रोक करता है और जंकुक के फोरहेड पर किस कर कर कहता है, कोई बात नहीं अप्पा, आई फॉरगेट यू, लेकिन आप मुझे छोड़कर कभी मत जाना। अगर आपने फिर से ऐसा किया तो तेही आपसे कभी बात नहीं करेगा। जंकुक अपने टीयर आइज के साथ स्माइल करता है और तेही के फोरहेड पर किस कर कर कहता है, नहीं बेबी, अप्पा आपको आपसे कभी हर्ट नहीं करेंगे और ना ही आपको छोड़कर जाएंगे, अप्पा प्रॉमिस। ये कहकर जंकुक अगेन तेही को हक कर लेता है। तायोंग उन दोनों को रोते हुए बस दिख रहा था। तायोंग को रोता हुआ देखकर जंकुक हक ब्रोक करता है और तायोंग के पास आकर कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा भी गुनहगार हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं पास्ट ठीक तो नहीं कर सकता और जो हर्टफुल और हार्मफुल वर्ड मैंने कहे हैं तुमसे वो मैं वापस भी नहीं ले सकता, लेकिन मैं आपसे ट्राई करूँगा कि मैं तुम्हें कोई भी तकलीफ़ ना दूँ और हमेशा तुम्हें खुश रखने का
ट्राई करूँ। क्या तुम मुझे एक चांस दोगे तायंग अपनी ज़िंदगी में लौटने का? प्लीज़, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊँगा ती, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जंकुक की ये बात सुनकर तियोंग जंकुक को टाइटली हक कर कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और जंकुक से कहता है, तुम एक नंबर के पागल हो। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले तुमने सोचा नहीं, अगर हम इस टाइम यहाँ पर टाइम पर नहीं पहुँचते तो पता नहीं क्या हो जाता। तुम अपने आप को क्या कर लेते? क्या तुम फिर से मुझे हर्ट करना चाहते हो या फिर मुझे ये एहसास दिलाना चाहते हो कि मेरी वजह से तुमने सुसाइड कर ली? हाँ। तियोंग की ये बात सुनकर जंकुक हक ब्रोक करता है और बड़े ही प्यार से तियोंग का फेस होल्ड कर कर कहता है, नहीं ते, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मैं सब तुम्हारी वजह से नहीं कर रहा था, ये तो मैं खुद की वजह से कर रहा था, क्योंकि तेही भी मुझसे नफ़रत करने लगा था। मैं सबकी आंखों में अपने लिए नफ़रत बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अपने बेबी के लिए नहीं। इसलिए मैं जब तेही की आंखों में मेरे लिए नफ़रत देखा तो मैं पूरी तरीके से टूट गया और मेरे अंदर जीने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं बची। तो इसलिए मैंने ये फ़ैसला लिया था कि मैं अपनी जान दे दूँगा ताकि तुम और ते हमेशा खुश रहो। जंकुक की ये बात सुनकर तायंग जंकुक के चेस्ट पर हिट करता है और जंकुक से कहता है, तुमने सिर्फ ते के बारे में सोचा, व्हाट अबाउट मी? तुम कभी भी मेरे बारे में नहीं सोचते। अगर तुमने एक बार भी मेरे बारे में सोचा होता तो तुम इतना बड़ा फ़ैसला नहीं ले सकते। आई हेट यू जंकुक, आई हेट यू। तुम हमेशा मुझे हर्ट करते रहते हो। तुम एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचते। तुम यहाँ पर क्या सोचकर सुसाइड करने आए थे? हाँ, कि मैं तुम्हारे बिना खुश रह पाऊँगा? नहीं, और मैं तुम्हें भूल जाऊँगा? कभी नहीं। जब मैं जैक्सन के साथ था तभी भी मैंने तुम्हें भुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे दिल से तुम निकले ही नहीं। वो 3 साल कैसे थे वो सिर्फ मैं जानता हूँ। तुम्हें देखने के लिए मैं कितना तड़पा हूँ वो भी सिर्फ मैं जानता हूँ। मैं तेही को बताने के लिए हर समय मरता था कि उसके अप्पा जैक्सन नहीं बल्कि तुम हो, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। और तुम ये कह रहे हो कि मैं तुम्हारे बिना रह लूँगा? नहीं, कभी नहीं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी अपनी जान दे दूँगा। तियोंग की ये बात सुनकर जंकुक तायंग का फेस बड़े ही प्यार से होल्ड करता है और तायंग की तरफ टीयरी आइज़ के साथ देखने लगता है। जंकुक अपनी क्रैक वॉइस में तायंग से कहता है, क्या सच में अभी भी तुम मेरे लिए वही फील करते हो? क्या अभी भी तुम मुझसे प्यार करते हो? तियोंग अपनी टीयरी आइज़ के साथ अपना हेड नोट करता है और जंकुक से कहता है, हाँ, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं हमेशा बस तुमसे ही प्यार करता हूँ। कभी कभी मुझे खुद से भी नफ़रत हो जाती है कि मैं तुमसे आखिरकार इतना प्यार क्यों करता हूँ, कि 3 साल तुमसे अलग रहने के बावजूद मैं तुम्हें फिर भी नहीं भूल पाया हूँ। तियोंग की ये बात सुनकर जंकुक अपनी टीयरी आइज़ के साथ स्माइल करता है और अपने लिप्स को तियोंग के लिप्स से अटैच कर देता है। उन दोनों की आंखों से स्टिल आंसू बह रहे थे। जंकुक बस तियोंग के लिप्स पर अपने लिप्स अटैच कर कर रखा हुआ था। वो दोनों भी अपने लिप्स मूव नहीं कर रहे थे, बस एक दूसरे को लिप्स को फील कर रहे थे। तभी तायंग अपने दोनों हैंड जंकुक के शोल्डर के ऊपर रखता है और अपने लिप्स को मूव करना शुरू कर देता है। जंकुक भी स्लोली तियोंग की किस में मेल्ट हो जाता है और तियोंग को किस बैक करने लगता है। वो दोनों ही एक दूसरे को फुल्ली लव के साथ किस कर रहे थे। कुछ देर बाद तायंग और जंकुक किस ब्रोक करते हैं। जंकुक तियोंग का फेस बड़े ही प्यार से होल्ड करता है और तियोंग से कहता है, थैंक यू सो मच मुझ पर भरोसा करने के लिए, और मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया फिर भी मुझसे प्यार करने के लिए। मैं आपसे प्रॉमिस करता होता हूँ, मैं आज के बाद तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूँगा और मेरी ज़िंदगी सिर्फ तुम्हारे और हमारे बेबी के नाम होगी। जंकुक की ये बात सुनकर तियोंग स्माइल करता है और जंकुक का हैंड होल्ड कर कर कहता है, मुझे पता है, क्योंकि मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूँ जंकुक। ये बात कहकर वो दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं।
तभी तेही नीचे से उन दोनों से कहता है, अब दोनों क्या भूल गए हो, मैं भी यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। आप एक बेबी के सामने ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? आप दोनों ही बहुत ज़्यादा शेमलेस हो। ये कहकर तेही उन दोनों की तरफ देखने लगता है। तायोंग और जंगकुक अपना आइस कांटेक्ट ब्रोक कर तेही की तरफ देखकर हंसने लगते हैं और तायोंग तो ब्लश भी करने लगता है। जंगकुक तेही को अपने गोद में ले लेता है और तेही से कहता है, वी आर सो सॉरी बेबी, हमारा तुम पर ध्यान ही नहीं गया। तेही अपने बिग क्यूट पाउट के साथ तायोंग की तरफ देखकर कहता है, अम्मा आपका भी मुझ पर ध्यान नहीं गया? अब तो हमेशा मुझ पर ध्यान रखती थी ना, और जब आप पप्पा को किस कर रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आप तो मेरे बारे में भूल ही गई हो। तेही की ये बात सुनकर तायोंग का मुंह खुला का खुला रह जाता है और तायोंग तेही के पास आकर कहता है, हाँ बेशरम लड़का, कितना ज़्यादा बिगड़ गया है। ये कहकर तेही का कान खींचने लगता है। तेही जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, अप्पा अम्मा को कुछ तो बोलो, मुझे दर्द हो रहा है। जंगकुक चक्कर करता है और तेयोंग का हैंड होल्ड कर कहता है, तेई जाने दो, वो भी बच्चा है। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, नहीं देखो ना कैसी बेशरम बातें कर रहा है, इसे तो मैं आज छोड़ूंगा नहीं। और तुम क्या जंगकुक से कह रहे हो मैं तुम्हारी अम्मा हूँ, और तुम्हें ऐसी बातें सिखाई किसने? तेही अपनी इनोसेंट आइज़ के साथ तेयोंग की तरफ देखकर कहता है, ये तो मैंने मूवी में देखा। तेही की ये बात सुनकर तायोंग अपनी एंग्री आइज से तेही की तरफ देखकर कहता है, आज से तुम्हारा मूवी देखना बंद, तुम काफ़ी कुछ गलत सीख रहे हो। तेही जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, अप्पा आप ही कुछ अम्मा को बोलिए ना, मुझे दर्द हो रहा है। जंगकुक स्माइल करता है और तेयोंग का हाथ तेही के कान पर से हटाकर कहता है, तेयोंग प्लीज़ जाने दो, वो बच्चा है। तेयोंग एक डीप ब्रेथ लेता है और जंगकुक से कहता है, ठीक है अब घर चलो, वैसे भी काफ़ी ज़्यादा कोल्ड है। तभी जंगकुक का मैनेजर वहाँ पर आता है और जंगकुक को ग्रीट कर कहता है, सर आप ठीक तो है ना? जंगकुक अपना हेड नोट करता है और अपने मैनेजर से कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, यही हमें यहाँ पर लेकर आए थे, अगर ये यहाँ पर नहीं होते तो पता नहीं हम क्या करते हैं। थैंक यू सो मच मिस्टर ली, मुझे यहाँ पर लेकर आने के लिए। जंगकुक का मैनेजर अपना हेड नोट करता है और तेयोंग से कहता है, आप ऐसा मत कीजिए सर, ये तो मेरा फ़र्ज़ था, और ये गाड़ी की चाबी लीजिए, मेरा घर यहीं से पास में है, मैं चला जाऊँगा। ये कहकर जंगकुक का मैनेजर वहाँ से चला जाता है। जंगकुक गाड़ी की चाबी अपने हाथों में लेता है और तेयोंग की तरफ देखकर कहता है, चलो हमें भी घर जाना चाहिए। तायोंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक का हैंड होल्ड कर कहता है, चलो। फिर जंगकुक तेयोंग के लिए बड़े ही जेंटली डोर ओपन करता है। तायोंग स्माइल करता है और कार के अंदर जाकर बैठ जाता है। जंगकुक भी ड्राइविंग सीट पर आता है और तेही को तेयोंग के गोद में रखकर ड्राइव करना शुरू कर देता है। तायोंग बड़े ही अपने हल्के हाथ से जंगकुक का हैंड होल्ड करता है। जंगकुक भी तेयोंग का हैंड होल्ड कर स्माइल करता है। फिर वो दोनों कुछ देर बाद जियोन मैंशन पहुंच जाते हैं। तायोंग जंगकुक का हैंड होल्ड कर उसे लिविंग रूम में लाता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, तुम थोड़ा सा आराम कर लो, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम काफ़ी ज़्यादा थक चुके हो। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, और तुम भी चलो मेरे साथ। जंगकुक की ये बात सुनकर तेयोंग का मुंह खुला का खुला रह जाता है और तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, क्या कहाँ मैं चलूँ तुम्हारे साथ? हाँ। तेही जंगकुक का हैंड होल्ड कर कहता है, रूम में, अब से हम तीनों हमेशा साथ साथ रहेंगे और एक साथ ही सोएंगे, क्यों अप्पा? जंगकुक तेही की तरफ देखकर स्माइल करता है और तेही को अपनी गोद में उठाकर कहता है, यस बेबी, अब से हम तीनों ही एक साथ रहेंगे। जंगकुक तेयोंग का हैंड होल्ड करता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, ती चलो मेरे साथ हमारे रूम में। जंगकुक की ये बात सुनकर तेयोंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और तायोंग अपना हेड नोट करता है। फिर जंगकुक तेही और तायोंग को लेकर
रूम में आ जाता है। जंगकुक तेही को बेड पर बिठाता है और तेयोंग की तरफ देखकर कहता है, तुम रेस्ट करो, मैं अभी बाथरूम से फ्रेश होकर आता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तेयोंग अपना हेड नोट करता है और स्माइल करता है। फिर जंगकुक बाथरूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए। जंगकुक के जाने के बाद तेही अपने घुटनों के बल चढ़कर तेयोंग के पास आता है और बड़े ही क्यूटली तेयोंग से कहता है, अम्मा मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो ना। तेही की ये बात सुनकर तेयोंग स्माइल करता है और तेही से कहता है, क्यों नहीं बेबी, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाता हूँ। लेकिन तेही तेयोंग का हैंड होल्ड करता है और तेयोंग से कहता है, नहीं मुझे खाना नहीं खाना, मुझे मिल्क पीना है। तेही की ये बात सुनकर तायोंग तेही के हेड पर पैट करता है और तेही से कहता है, ठीक है, मैं अभी तुम्हारे लिए मिल्क गरम कर कर लाता हूँ। तेही बड़े ही क्यूटली तेयोंग के पास आता है और तेयोंग से कहता है, नहीं मुझे आपका दूध पीना है, कितने दिन हो गए, आई वॉन्ट योर मिल्क अम्मा। तेही की ये बात सुनकर तेयोंग का मुँह खुला का खुला रह जाता है और तायोंग तेही की तरफ देखकर कहता है, बेबी अब तुम बहुत बड़े हो चुके हो, यू आर अ बिग बॉय, तो तुम अम्मा का मिल्क नहीं पी सकते। मैं तुम्हारे लिए अभी कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर तेही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर रोने लगता है और तायोंग से कहता है, नहीं मैं अभी भी बेबी हूँ एंड आई वॉन्ट योर मिल्क, प्लीज़ अम्मा मुझे दो ना, क्या आप मुझसे प्यार नहीं करती? प्लीज़ मैं आपका लिटिल बेबी हो ना, प्लीज़ गिव मी सम मिल्क। तेही की ये बात सुनकर तायोंग स्माइल करता है और तेही का फेस होल्ड कर कर कहता है, ओके माय लिटिल बेबी कम हियर। तेयोंग की ये बात सुनकर तेही स्माइल करता है और तायोंग के चेस्ट को हक कर लेता है। तायोंग तेही को लेकर बेड पर लेट जाता है और अपनी शर्ट के 2 बटन ओपन कर कर तेही की तरफ देखकर कहता है, बेबी कम हियर ईट योर फूड। तायोंग की ये बात सुनकर तेही स्माइल करता है और तायोंग के पास आकर तेही के निपल को सक करने लगता है। तायोंग बड़े ही प्यार से तेही के हेयर पर किस करता है और तेही को दूध पिलाने लगता है। दूसरी तरफ जंगकुक शावर लेकर बाहर आता है। जंगकुक शावर फिनिश कर कर रूम के अंदर आता है। जंगकुक जैसे ही बेडरूम के अंदर आता है, जंगकुक इस दुनिया का सबसे खूबसूरत नज़ारा देखता है। तायोंग तेही को फीड करा रहा था, जिसे देखकर जंगकुक स्माइल करता है और बस तेयोंग की तरफ ही देखने लग जाता है। तायोंग की नज़र जैसे ही जंगकुक पर पड़ती है, तेयोंग काफ़ी ज़्यादा शाय फील करने लगता है और अपने आप को बेडशीट से कवर कर लेता है। जंगकुक स्माइल करता है और अपना नाइट ड्रेस पहनकर बेड पर आकर लेट जाता है। जंगकुक तेही के हेयर पर पैट कर कर कहता है, मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आज मुझे मेरा सब कुछ मिल गया। तायोंग जंगकुक के हैंड पर किस करता है और जंगकुक से कहता है, मैं भी आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि तुम मुझे वापस मिल गए, वो जंगकुक जो मुझसे और मेरे बेबी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जंगकुक स्माइल करता है और तेही के हेयर पर किस कर कर कहता है, सो जाओ, वैसे भी आज तुम काफ़ी ज़्यादा थक चुके होगे। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और अपनी आइज़ क्लोज कर देता है। जंगकुक तायोंग और तेही के पास आकर उन दोनों को टाइटली हक कर कर सो जाता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करने में इंटरेस्ट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि है देखो क्लब स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, अल्लाह, टेक केयर, बाय,